मानो तो मौज है वरना समस्या है। तो घरेलू कलह भी ओसीडी का कारण बनती है, जो आपके केस में हुआ। मैं इतनी जल्दी इसको मिटा तो नहीं सकता, लेकिन आपको मैं जरूर कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे आपके मन से ही वो सारा समाप्त हो जाए। माहौल तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप बदल जाएंगे, ठीक है। और मेन मकसद हमारा एक बार यही है, आपको बदलना। माहौल धीरे धीरे बदल देंगे, आप बदलेंगे तो सारा कुछ बदल जाएगा। मैं इस चीज में भी बहुत बदली हूँ 2 साल में। मैं कह रही हूँ, मैं 2 साल अपने पे बहुत काम किया है और मैं इस चीज में भी बहुत बदली हूँ। मैंने बहुत एक्सेप्टेंस की है। पहले मैं तो बराबरी की लड़ाई करती थी, जब ये कोई चीज ऐसे करते थे ना, तो मैं अब नहीं हिम्मत रही। अब बहुत रेयर मैं नहीं गुस्सा कंट्रोल कर पाऊं तो अलग बात है, वरना मैंने एक्सेप्ट कर लिया है चीज को कि भाई जो है सो है, तो मैं नहीं लड़ती। और मेरे में अंदर ना इतनी शक्ति भी शायद अब बची नहीं है, मुझसे लड़ाई नहीं जाता। मुझे ना मतलब ऐसे ही ठीक लगता है कि मुझे नहीं लड़ना। देखो, आप एक औरत हैं और एक औरत के दर्द को ये आदमी नहीं समझ पाते। मैं खुद आदमी होके भी औरत के जो इमोशन है, उसके जो दर्द है, उसका एहसास है, मर्दों के बस की बात नहीं है। कुछ एक मर्द ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं, क्योंकि सारे मर्द ऐसे नहीं होते। तो मैं इनकी पर्सनैलिटी को अपने साथ ही जोड़ के बताता हूँ। मैं काउंसलर हूँ इसलिए ये सारी बातें समझता हूँ, वरना मेरे अंदर वैसे गुण ज्यादा हैं। लॉजिकल माइंड है बंदा, उसको लॉजिक की भाषा समझ आती है। प्यार प्रेम ये डिक्शनरी में नहीं है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है। भी औरत का एक स्पर्श का एक एहसास, एक इमोशन, उसके अंदर क्या एहसास होता है, कैसे उसको, वो आता ही नहीं है। जैसे एक चाइनीज जिसको ना आए, उससे चाइनीज बोलने की उम्मीद कर सकते हैं? तो उनको प्यार की भाषा नहीं आती, पता नहीं बोल पाएंगे, उनको आती नहीं। हाँ, यही है मेन। और आप को प्रेम की, क्योंकि हर औरत को प्रेम की जरूरत है, देखो हर इंसान की होती है। फिर वही बात, देखो कहाँ जाएगा इंसान, नहीं जाए। भाई बहन का प्यार हो, माँ बाप का हो, फिर भी रिश्ते नाते और पति पत्नी में तो मतलब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता ना नहीं होता। कहाँ जाओगे? हमारी सोसाइटी ऐसी है कि चलो अब तो बदल गई है सोसाइटी, वो अपना सो जुगाड़मेंट कर लेते हैं। लेकिन आप जिस माहौल से आई हैं, जिस कल्चर से आई हैं, उस समय ये जायज नहीं था और अब है भी। आप इसके ऊपर जाते भी नहीं, तो अल्टरनेटिव तो नहीं मिल पाता है। चलो जो जिनको मिल पाता उनका नहीं जिक्र करते, वो अलग सा मैटर है। लेकिन फिलहाल क्या है कि हमें इन्हीं को ही समझना पड़ेगा। ये हमें समझे, ये भी उम्मीद छोड़ देनी हो। पता है, मैं बोल रही हूँ कि जब से मुझे ओसीडी हुआ ना, उससे पहले का मैं नहीं कहती, लेकिन जब से ओसीडी हुआ ना, तब से मैंने बहुत रिसर्च करी है। और मैं कह रही हूँ मैंने बहुत इस पे काम करा है, तब से मुझे पता है। उससे पहले तो मैं नहीं कहती, मैं बराबर का ले भी लेती थी, सब चीज करती थी, शायद मुझे उतनी समझ नहीं थी। लेकिन इन 2 सालों में मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने इतने उस तरह के नॉलेज वाले वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत हर तरह से अपने आप को कि मैं कहाँ से क्या चीज सीख सकती हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी है। तो मुझे पता है कि मैं इनको नहीं बदल सकती, लेकिन जो अंदर ठेस पहुंचती है ना, मतलब जो एक इच्छा है कह लो कि प्यार की, अपनेपन की, एक वो जो इच्छा होती है ना, उसको कहाँ लेके जाऊं, कितना मारूं, वो बात हो जाती है। नहीं, मैं आपके दर्द का मतलब मैं एहसास कर पा रहा हूं। छोटी सी चीजें हैं, मतलब ये समझ नहीं पाते। एक औरत को कुछ नहीं चाहिए। इतने सालों में किसी बर्थडे पे एक छोटा सा तोहफा नहीं मिला मुझे, एक मैरिज, ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन महत्व इनका लेकिन औरत के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है, जो इन्हें नहीं पता। उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे कभी गिफ्ट दे देना, और बर्थडे पे कभी जो है तुम छोटा सा कोई गिफ्ट ले आओ। मैंने तो ये चीजें कभी महसूस ही नहीं करी इतनी शादी के इतने साल में। और ऐसा तो नहीं हम कोई पिछले जमाने के हैं, हम कोई वैसे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम अच्छे खासे उस मॉडर्न माहौल के आते हैं कि हमारे कल्चर में इतना सब कुछ तो होता है। हाँ, ये तो जायज है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बाहर खाना खाने चले जाते हैं, बस कि ठीक है आज ये मौका है बाहर खाना खा लो। तो ऐसा नहीं, लेकिन वो चीजें है ही नहीं इनमें
कि भाई तुम्हें कोई मौका है तो अपनी पत्नी को थोड़ा स्पेशल फील कराओ। और पहले ऐसा नहीं है, मैं शादी शुरू हुई मैं करती थी कोई चीजें, तो ये उसमें भी तू क्या, तू इसका क्या, तो इसको ऐसे क्या करना है। मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया कि मैं कर रही हूँ तो उसको भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा कि मैं तो गिफ्ट में लाया, ये लाई। मैं समझता हूँ ये बात आपकी जायज है। अब देखो मैं नास्तिक बंदा हूँ। अब मैं रात को गया था, वो कहती मेरे को सत्संग सुनना, उधर जागरण था, वो आवाजें आ रही होंगी उधर, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मैंने कहा पत्नी की इच्छा है ना, तो उसकी इच्छा के लिए मैं गया। और जब उसको लगा भी चलना है तो चल पड़ते हैं, तो क्योंकि मुझे पता है कि उसको इससे खुशी मिलेगी। अगर मैंने उसे दुखी कर दिया तो खुश मैं नहीं रह पाऊँ। बस ये चीज इनको नहीं पता चला। ये इनको नहीं, ये जिदबाजी कर रहे हैं। जिदबाजी नहीं, पत्नी के साथ नहीं चल पाएगी। जिदबाजी कर रहे हैं मेरे साथ कि ये बदले लेते हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी है। हाँ, ये पर्सनैलिटी, ये जिदबाजी करते हैं और ये बदले लेते हैं, ऐसे दिमाग में रखेंगे और वो चीज कभी ना कभी निकाल लेंगे ना। वो क्या कि इनको समझ नहीं आ रहा है ये घर गृहस्थी है, ये पति पत्नी का रिश्ता है, ये कोई ऐसे कुलीग का रिश्ता नहीं कि उससे बदले निकालो। फिर कहते तू सोच रही है मैं बदल जाऊं, मैं सोच ही नहीं रही, मैं सोच ही नहीं बदल तो जाएंगे। इनके काम लंबा करना होगा, इनके ऊपर एक दिन लग जाएगा स्पेशल, इसलिए मैंने इनको बाहर भेजा, क्योंकि उनको बदलने में समय लगेगा ना। पर्सनैलिटी ऐसी है, उनको एहसास कराना, इमोशन जगाना, वो क्या उनसे गलतियां हुई उसका एहसास कराना काफी धीरे धीरे होगा ना, फिर हमारा वो मोड चेंज हो जाएगा। हाँ वो तो है, ये भी ओसीडी पे फोकस करना है। हाँ, इसलिए पूरा फोकस, लाइफ पूरी खराब हो रखी है। हाँ, तो एक बार ये कर दे, फिर दोबारा आप मीटिंग रख लेंगे, उस पर यही बातें करेंगे। भी हैप्पी लाइफ कैसे, ओसीडी पे फोकस होना चाहिए। हाँ, अब भी जिसके लिए इतनी दूर उठ के आई हूँ। हाँ, तो इसलिए अब भी ये कि ये बंदा जैसा है ऐसा ही स्वीकार 100%। भी ये इमोशन नहीं समझ पाएगा, नहीं है तो भी हमें स्वीकार है, लेकिन उम्मीद छोड़ देनी हो, छोड़ दो उम्मीद। मैंने सही में छोड़ दी। पता है क्या होता है, जैसे ना जब तकलीफ ज्यादा हो जाती है, कोई चीज हो जाती है, उसमें ऐसे बोलते हैं ना, तो ऑलरेडी मैं सफर कर रही हूँ और ये कुछ ऐसा तो ना वो डबल चिड़ हो जाती है। ये वो नहीं समझ पाते, इनको लगता है ऐसे बोले जा रही है, बोले अरे भाई मैं ऑलरेडी बड़ी परेशान हूं ना, तो इस समय मत पंगा लो ना, इस समय मत छेड़ो, इस समय मत बोलो इस तरह का कोई डायलॉग कि मैं ज्यादा चिढ़ जाऊं। मैं ऑलरेडी परेशान हो रही हूँ, मैं परेशान अपने दर्द से हो रही हूँ, तो वो चक्कर हो जाता है। नहीं अम्मा, आपकी 100% आप सही हो, आप महिला हो ना, आपका दर्द बहुत भारी होता है। एक पुरुष होता ही ऐसा है ना, प्रकृति की जो पुरुष जाती है ना, वो प्रकृति की अच्छी बनावट नहीं है। अब देखो वही बात है कि कहने की बात है कि मतलब आसान होता है कि अपना करियर छोड़ देना। ना, घर छोड़ना क्या, अपना कुछ भी छोड़ना आसान नहीं होता। फिर मैंने सबके लिए छोड़ दिया ना। मैं लाखों में कमा रही होती, मतलब मैं कोई कम तनख्वाह नहीं होती मेरी, मैं अच्छी खासी कमा रही होती, लाखों से मेरी महीने की, मतलब मैं अच्छी खासी कमा रही होती। मैंने 1 मिनट में छोड़ दी ना तुम लोग के लिए। आपके इस त्याग का, बलिदान का तो ये मोल कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन तुम नजर ही नहीं आता कि एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा घर संभालने लग। और पहले भी घर मैं ही संभालती थी नौकरी के साथ भी, ऐसा तो नहीं है कोई और। मैंने नौकर चाकर लगा लिए थे, सुबह से 4 बजे से उठ के काम करती थी। स्कूल की नौकरियां तो सुबह शुरू हो जाती, सुबह 4 बजे से उठ के मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बना के जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं दोपहर को आकर मैं सब कुछ कर रही हूँ, वैल्यू ही नहीं हुई कभी। मतलब औरत का फर्ज है वो सब कुछ करना, ऐसे नहीं होता ना। नहीं, करियर छोड़ना मेरा फर्ज नहीं था ना। नहीं तो तुम हाउसवाइफ से शादी करते, मेरे से क्यों करी फिर? क्यों करी बड़ी लिखी लड़की से शादी? तुम्हें नहीं पता था? जो कुछ डिसीजन के मामले में आपसे भी गड़बड़ियां हुई है ना, वो डिसीजन आपको नहीं, मजबूरी थी उस समय। अगर वो बात होती ना एक माँ के लिए, अगर उसके बच्चों पे बात आ रखी होती ना कि कोई देखने वाला नहीं है, बच्चा बीमार रह रहा है बार बार, कोई चीज हो रही है, आपसे वो हो गया, तो वो माँ हावी हो ही जाएगी, औरत हो जाती है। ये सच है, आपको माँ त्याग कर सकती है, नहीं झेल। और इन्होंने क्या क्या किया और करा दी थी ऐसे, मतलब मेरे ट्रेनिंग पूरी ऐसी कर दी थी कि तूने नौकरी नहीं छोड़ी ना अगर, तो पता नहीं बच्चे क्या कितने बीमार हो जाएंगे। हर रोज मुझे वही कहना, वो सहयोग नहीं मिला ना। इन्होंने मुझे हर रोज ऐसे करा कि मतलब मैं नौकरी करके बहुत बड़ा गुनाह कर रही ना। चलिए वो सीढ़ी पे आते हैं। एक औरत के त्याग को नहीं समझा जा सकता कभी। मैं खुद भी कहता हूँ भी उसके त्याग या उसका इतना उपकार है,
आदमी है ना, नौकरी करता है, वो एक दिन नौकरी नहीं कर पाएगा औरत अगर काम ना करे तो। मैं ये सब कुछ कर रहा हूं ना, मेरी पत्नी एक दिन गांव चली जाए ना तो मेरे लिए यहां रहना ही मुश्किल हो जाता है। मैं फोन करता हूँ, मेरा बटुआ कहाँ है, ये कहाँ है, मुझे एक दिन में नानी याद आ जाती है। फिर मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, ये काम तो मेरा 1 महीने में फ्लॉप हो जाएगा। अगर मेरी पत्नी ने कह दिया कि आज से काम बंद, तो मैं 1 महीना भी नहीं चला सकता। तो देखो, असली इंजन शक्ति तो औरत ही है। आदमी तो सिर्फ दिखता है, आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन औरत का इतना महान उसका सहयोग है, उसकी इज्जत देना, उसका वो देखो इज्जत उतार नहीं वो दे ही नहीं सकता, वो मतलब उसका बाहर जो उसका जो वैल्यू वो उसकी उतारी तो जा ही नहीं सकती है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। इतना तो हमारे हाथ में है कि उसको अच्छा फील करा दें, उसको जो खुशी है उस खुशी में खुश हो जाए, इतना तो आदमी कर ही सकता है। ज्यादा तो चलो सारी चीजें तो वैल्यू तो की नहीं जा सकती ना, ये आपके काम के बराबर तो कुछ है ही नहीं। अब देखो ना, मेरे को ओसीडी की वजह से और साथ में मतलब मेरे जो फिजिकल हेल्थ भी साथ ही में हो गई खराब, तो मैं घर के काम नहीं कर पा रही उस हिसाब से, तो घर तो सारा इफेक्टेड है ना। लेकिन इनके मुंह से कभी नहीं निकला कि तू नहीं कर पा रही ना, तो देख घर ही नहीं, कैसा हो गया। मेरा पहले घर सही रहता था, हमें तो सही है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो गंदे कपड़े पहन के भी खुश हैं, हम तो पहन लेंगे, सड़े पड़े हैं कपड़े, लेकिन हम गंदे का मतलब ये मुझे यही पोर्ट्रे करते हैं हर समय कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हर तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं तो हर तरह से राजी। तो मेरा माइंड मुझे काम करने का मन ही नहीं कराता। मुझे लगता है अगर घर के ये हालात हो गए उसके बाद भी ये लोग कंफर्टेबल है कि भैया ठीक है तू कर मत कर, तो मैं तो इतने साल से बेवकूफ बनती रही कि मैं घर के कामों में लगी रही, ये चमका और वो चमका और ये कपड़े धो और एकदम इन लोग को साफ सुथरा सब कुछ दो। मैंने कहा मैं तो बेवकूफ, मतलब मेरा मन तो मुझे फिर यही कहता है तू तो बेवकूफ बन गई, ये लोग तो कंफर्टेबल है, तू काम कर चाहे मत कर। तो मुझे हर समय आज भी यही फील कराया जाता है, इसलिए मेरा काम से में इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता। ये मुझे कई बार कहते हैं मम्मी मेरे लिए, मैं तो नहीं आपको फील करा रही ना, पर फिर वही होता है कि ठीक है तू नहीं करा रही, पर ये तो हर समय करा रहे हैं। देखो अब माइंड तो उसी तरह काम कर रहा है ना, कितना जोर लगाऊं माइंड पे भी। अब जैसे हमारी एक उंगली या नाखून खराब हो जाए तो उसके साथ हमें रहना ही होगा ना, वो चुभेगा लगेगा भी, फिर भी उसके साथ रहना हमें सीखना ही होता है ना। तो उसी तरह से इस इंसान के साथ आपको रहना, वो तो है। मैं कह रही हूँ, मैं कई बार ना ऐसे हिम्मत जो कि ना देख तेरे को खाना तो बनाना पड़ेगा, तुझे बनाना है, तू बनाती थी ना, तुझे ही बनाना है, उठ उठ, और फिर बैठी रह जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरा माइंड मुझे रोक रहा है ना, रोज के रिदम में मैं रूटीन में ही नहीं आ पा रही, मेरा माइंड मुझे रोक देता है, करने ही नहीं देता, रोक देता है, वो करने ही नहीं देता। वो सब वही चीज याद आती है कि तू कर चाहे मत कर, तू तो थकेगी भी और बेवकूफी बनेगी करके। वो मतलब पता नहीं क्या होता है कि मैं नहीं कर पाती, वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा घर के काम में वापस। और इंटरेस्ट के बिना देखो घर के काम में मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलनी, थकान होनी, तो जब तक बंदे का इंटरेस्ट नहीं होगा वो घर के काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाए, कभी भी नहीं होगा। नौकरी पे बंदा फिर भी बिना इंटरेस्ट के थोड़ा कर लेगा कि बदले में तनख्वाह तो मिलेगी, पैसा तो मिलता ही है। ये चीज आप कैसे करोगे बिना इंटरेस्ट के? ये तो आप लोगों के प्यार की वजह से ही करते हो ना, कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं पति के लिए कर रही हूँ, मैं इसके लिए, या प्यार में करते हो। इनको ये समझ नहीं आता कि ये काम का मोटिवेशन ही खत्म कर दिया तुमने, मेरा घर के कामों के लिए मोटिवेशन ही छीन लिया तुमने। और अभी भी मैं इनको कई बार ही बोल दिया अब तो बंद करो, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी भी वही चीज है, हर रोज मुझे यही बताया जाता है तू काम कर रही है चाहे नहीं कर रही, हमें कोई फर्क नहीं है, तू अपना देख, बस अपने में तू कर लेगी ना ठीक, वही बहुत है। तू ये सेंटेंसेस गलत कर रहे हैं मेरे, मैं इनको कई बार बता चुकी, मत बोलो ये सेंटेंसेस, ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को काम करने से रोक देते हैं। अब इनको ये सेंटेंस नहीं पता, इनसे यही सेंटेंस निकल सकता है क्योंकि ये प्रोग्राम है। जैसे कंप्यूटर में जैसा सॉफ्टवेयर होगा वही चलेगा ना, क्या जैसे होता है ना, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, फिल्म हमने डाल दी वही चलेगी। अब गदर मूवी डाल दी तो उसमें शोले नहीं चल सकती, तो ऐसे उनके अंदर वही डायलॉग फिट है, अब उसके अलावा दूसरा डायलॉग आ ही नहीं सकता। सही बात। अब हमें ये कहो कि तुम्हारा डायलॉग पैटर्न वो आएगा ही आएगा, उसी डायलॉग के साथ, या डायलॉग ना आए ना
तुम सोचा करो, पता नहीं डायलॉग नहीं आया कहीं। हाँ, बस वही चीज मेरे को अंदर ला दी है कि मेरे ये आंसू बंद हो जाओ, मैं ऐसे हो जाऊं। हाँ, वो नहीं हो रहा। उनसे पूछो यार डायलॉग कहाँ गया अब तुम्हारा, पता नहीं सॉफ्टवेयर खराबी तो नहीं हो गई है कि सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं, डायलॉग नहीं। सही बात, ये डायलॉग ना आए तब आपको चिंता करनी है, आए तो समझ लेना नॉर्मल चल रहा है। हाँ, बस वही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमने इस कदर अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया, है ना। तो अब जिंदगी तो अपनी है ना, अपने को ही आसान बनानी है, दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है। ये अपनी जिंदगी की खुशी हमारी जिम्मेवारी है। तो जो परिस्थिति है वो नहीं बदल सकती, तो उस परिस्थिति के हिसाब से हमें अब बदल के रहना तो है ना, जिंदगी तो जीनी है। अब कोई और ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन होते तो आप स्किप कर सकते थे, मैं नहीं कहता, ये और ऑप्शन है ही नहीं। जब ऑप्शन है इसका भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन होते हैं भाई, मेरे को पता है। अब शादी हुई 2-3 दिन में खटपट हो गई, भैया भाग लो, बढ़िया रहोगे। बस वही है ना, हमारे जमाने में क्या एडजस्ट करते रहो, छोड़ो ही मत, चिपके रहो, तलाक ले लेते हैं। हाँ। हमारे जमाने में वो भी तो कॉमन नहीं था। मैं तो शादी कोई गलत मानो क्या, शादी अपना लिविंग रिलेशन वाला भी ठीक है, जब तक निभ रही है नहीं तो तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, क्या भाड़ में जाओ। सही है, सही है। और क्या, शादी ने बांध दिया ना, इधर हो सकते, वो इधर खींच लेता है, वो इधर खींच लेती है, बच्चे उसमें पिसते रहते हैं। बच्चे ज्यादा बेचारे पिसते हैं। ये इधर भी बच्चे पिसते हैं। तो आप शादी वाली गलती तो नहीं करोगे। नहीं, सच्ची बात, देखो बच्चों पर असर आता है, मैं ये नहीं कहता भी नहीं करेंगे, लेकिन अब भी ऐसा लगता है बच्चों को, बच्चे पिसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बात नहीं, सारे या तो कोई बड़ी ज्वाइंट फैमिली हो तो भी फर्क है, घर में लोग ही सिर्फ जो है वो ही आपस में लड़े जा रहे हैं, बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा। तो इसकी पर्सनैलिटी देखो, इसका असर है ना, मैं कह रहा था ना गुमसुम रहती है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर असर तो है ही। असर तो होता है, बेचारी जब से पैदा हुई है लड़ाई झगड़े देख रही है। हाँ, और कोई फिल्म ही एक ही देखी है ना, और कोई फिल्म ही नहीं चलती ना, एक ही। कभी रोमांटिक तो वे नहीं होंगे ना, कभी कोशिश भी कर रहे होंगे वहीं लड़ाई होगी, घूमने जाएंगे तो ठीक, लेकिन वहां जाके लड़ाई हो जाती है। हाँ, तो सिर्फ ड्यूटी के अलावा और कोई बात ही नहीं करते ना, दूध ले आया, चाय ले आया, ये कर लिया, उनमें वही सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर स्टोरी नहीं, उसके अलावा कोई तो फिर टॉपिक ही नहीं ना बातचीत का। तो आप देखो, अब जैसे कंप्यूटर फोन, इसमें ऐप ही 2-3 ही कुदरत ने भेजे, तो ये तो कुदरती, अब जैसे बाय डिफॉल्ट वो डिफेक्ट हो गए ना। हाँ, अब ये तो कंपनी मेड है। हाँ, वही बहुत चक्कर है ये, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हाँ, कैसे नहीं करेंगे अब आप। अब भाई कोई इतनी चेतना जगा ले, कोई काउंसलर के पास जाए, बार बार जाए कि अरे मेरे में डिफेक्ट है तो ठीक करूं। नहीं, इनमें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना। हाँ, तो इंटरेस्ट नहीं है, वो मानना ही नहीं चाहते कि मेरे में कोई कमी भी हो सकती है, तो फिर वो डिफेक्ट जो मेरे में तो कोई गलती है ही नहीं, बस फिर डिफेक्ट दूर नहीं हो सकता। तो फिर जब डिफेक्ट, तो अब मैंने माना मुझे ओसीडी है, तो मैंने उसके लिए काम किया ना, मैं उससे मानूंगी ही नहीं, फर्स्ट कदम ही नहीं उठाऊंगी, तो आगे के कैसे बढ़ेंगे ना, नहीं बढ़ेंगे। तो यही है, तो अब जब वही नहीं है तो ये सोचो कि ये डिफेक्ट ऐसे ही रहेगा लाइफ टाइम। हाँ। तो चलो टॉपिक चल गया तो उससे बोल दिया, वरना तो अच्छा है ना। देखो मैं तो ये सीखा है, हर चीज में पॉजिटिव देखूंगी तो आगे जिंदगी कट जाएगी, नहीं तो पीछे 15 साल भी गलती करती रही ना, नेगेटिव की तरफ देखती रही तो अपनी बीमारी लगाई है, और करा क्या, अपने नुकसान हुआ, अपने ही नुकसान हुआ ना। तो भैया मैं तो ये देखूंगी ना, ठीक है मेरे साथ इतनी दूर तक आया ना बंदा, अच्छा है, पैसे भी दिए, ये भी अच्छा है ना, देखो ना पैसे दिए, इतनी दूर तक आया, सब कुछ करा, टाइम दे रहा है, तो मैं नहीं आता उसे इमोशनल बात करनी, तो नहीं आता, स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा फील हो जाता है, मैं वो तो हो जाता है, इंसान है ना, हो जाता है, कोई नहीं, ये बात ठीक है, मैं तो पॉजिटिव देखूंगी तभी मैं उसी से निकल सकती हूँ, वरना तो मैं फंस जाऊंगी। हाँ, पति है वो उनकी पत्नियों को लेके ही नहीं आते, पैसे भी नहीं देते, चलो इस मामले में पैसे भी दिए आए। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं तो ये देखती हूँ कि भाई ठीक है। हाँ, तो इस बात का इनको कह देना, भाई तुम्हारी जो काबिलियत है, तुम मेरी वैल्यू करो ना करो, लेकिन हमारा अधिकार, हमारा तो परम कर्तव्य है कि हम तो करेंगे। तो उनको ये एहसास जरूर करा देना कि तुम लेके गए, तुमने बात भी सुनी, तुम बैठे भी रहे, पैसे भी दिए, ये आपकी अच्छी बात है, बस बदले में बंदे को अपन है तो अपना फायदा देखना ना। ठीक है, इतना तो हो जाएगा।
बस अपन उम्मीद थोड़ी ना करें। मैं तो खुद ही बोली हूँ आपसे चीज की भाई, मैं तो जो चीज पॉजिटिव है उस पर नजर रखती हूँ कि ठीक है ना, मैंने इनको नहीं आता अच्छे से बोलना, कोई बात नहीं, पर मैं वो देखूं ना, देखो बंदा लेकर तो आया है मुझे, ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ी, मुझे लेकर भी आया, यहाँ मच्छरों में भी रहे, मैं तो वो चीज देखूं, मैं और क्या, पहले ये गलती कर ली 15 साल, अब यही करती रहूंगी क्या? गलती से सीखूं ना, अब गलतियों से सीखना, ये ओसीडी हो गया, उससे बड़ा और क्या सबका लड़ना है मैंने। अब भी नहीं सीखो तो फिर कब सीखेंगे? लेकिन एक बात, आपको माँ बहुत अच्छी मिली, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप इनसे जब भी कोई पूछना हो, बात पूछना हो ना, तो ये सही राय देंगे आपको। मैं कदर करता हूँ कि आपके ज्ञान की, भी आप एक बहुत अच्छी महिला, सच में संपूर्ण महिला है। नहीं सच में, मुझ में, आप में वो गुण हैं। पता नहीं बच्चों को लगता है कि नहीं, सच में आप बहुत अच्छी मामा है, सच में बहुत अच्छी मामा, मैं कह रहा हूँ आप बहुत लकी। यही सब चीजें ना, इमोशंस इतने भरे हुए हैं मन में ना, इसलिए मेरे को मिनट मिनट में रोना आता है। अरे रोना अच्छी बात है, आप रो लो। नहीं, अरे रोती तो मैं रहूंगी, संभालना भी होता है ऐसे। कोई नहीं, आप छोड़ दो, अब संभालो, रो लो, खुल के रो लो, मत पहुंचो आंसुओं को, बह जाने दो, समय रहते रो लेते। रो ही रही हूँ जब से शादी हुई है, सच्चाई है, उसमें कोई बात नहीं। इसमें वही कहते हैं ना ओसीडी में कि भैया केमिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और भाई वो कम होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो मेरे को याद ही नहीं, शादी के वक्त तो मैं कभी खिलखिला के हंसी ही नहीं ना, सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो फिर कम होंगे। मुझे याद ही नहीं आता कोई दिन में से, जैसे होता है ना बेफिक्र होके खुल के हंस देना, हाँ 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 हाँ, मुझे याद ही नहीं, कभी मुझे ध्यान ही नहीं शादी के बाद मैं ऐसे हंसी हूँ, सिर्फ ड्यूटी काम इसमें ही फंसी रह गई। कभी हंसी अंदर अंदर से, अंदरूनी जो खुशी होती है ना, मैंने कभी वो महसूस नहीं करी, तो फिर होगा गड़बड़, स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, हैप्पी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे, हैप्पी हार्मोन कम होंगे ही। लेकिन मैं एक बात सुनाता हूँ, नहीं सुनाता हूँ, उससे आप खुद को कनेक्ट करना और मुझे बताना, आपकी काफी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी और आगे जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।